गाजी, आप मुझे बताएं, जब आप पहली बार ज़ियारत के गर्ज से गए थे, सफ़र किया था आपने पहला, जो क्या उम्र थी आपकी और क्या क्या आपने तैयारियां की थी? जी, थैंक यू सो मच मथिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। मैं एक अदना सा नौकर, एक अदना सा फ़कीर हूँ। जिन हस्तियों की बात कर रहे हैं हम, मेरी औकात नहीं है कि मैं उनके बारे में भी बात कर सकूँ। हम में से किसी की नहीं, ना कभी हो सकती है। ये सिर्फ ये कि मैंने अपने बड़ों को देखा, मैंने अपने बड़ों से सीखा कि किस तरीके से मवद्दत, किस तरीके से इश्क, किस तरीके से मोहब्बत उनकी ज़िंदगियों में, किस तरीके से वो दीवानगी उनकी ज़िंदगियों में ऐसे शामिल थी। और वो कॉन्स्टेंटली जब अपने नाना दादा, अपने वालिदैन को, अपने इर्द गिर्द देखा कि किस तरीके से हमने अपनी सकाफ़त को, हमने रहन सहन को, हमने इस तरीके से इश्क इस तरीके से उसके अंदर समा लिया है कि हमारा उठना बैठना इश्क की रिप्रेजेंटेशन करता है, इश्क की मैनिफेस्टेशन होता है। अगर हमारे किसी का इंतकाल हो तब भी हुसैन हुसैन होता है। जब भी अगर कभी किसी की औलाद हो तब भी उनका ही नाम लिया जाता है। अगर किसी का निकाह हो रहा हो तब भी उनके बच्चों को याद किया जाता है। ये इश्क जो है वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होता है। और वो जब मैंने देखा तो मुझे कॉन्स्टेंटली एक मोटिवेशन थी, एक मेरे दिल में एक था कि मैंने ज़रूर जाना है। उस वक्त मैं लंदन में था और आई वाज अबाउट 21-22 कि अब कॉन्स्टेंटली मैं सोच रहा और तब तक इराक़ के हालात इस तरीके से नहीं थे जिस तरह के अब हैं। तो अब तो ऑब्वियसली काफ़ी वो बंदिशें हट गई हुई हैं, लेकिन अब से कुछ अर्सा पहले तक वो इतना ओपन अप नहीं हुआ था। तो मैंने अपने आप से सवाल किया कि क्यों है कि मैं अब तक जा नहीं रहा जाके, जिनका जिक्र जो है मेरे वालिदैन, हमारे घर में हर वक्त जिनका जिक्र हो रहा होता है, तो क्यों नहीं, मुझे बहुत इश्तियाक था कि अब जाके उनसे मिला भी जाए। तो मैंने अपने वालिद साहब को, मैंने लंदन में ही था उस वक्त, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा बाबा बहुत अरसा हो गया जाके, कब तक हम उनकी बात करते रहते हैं, आई रियली वांट टू गो। तो उन्होंने थोड़ा सा हिचकिचाया, उन्होंने कहा बेटा हालात देख लो कि किस तरीके के वहाँ पे होंगे, लेकिन उन्होंने खैर मुझे इजाज़त दी। तो अकेला मैंने डिसाइड किया कि आई वांटेड टू गो। और मेरे लिए वो ट्रिप पे जाना, वो मेरा पहला ट्रिप था टू करबला इन 2013। उस ट्रिप पे जाना वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज जितनी हम अपने इर्द गिर्द नफरतें, जितनी हम अपने इर्द गिर्द तासुब, जितनी हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं कि कीना परवरी अपने दिल में रखी बैठे होते हैं, जब आप करबला में पहुंचते हैं जो कि एक वादी इश्क है, जब आप करबला में पहुंचते हैं जो एक आशिकों की, एक मोहब्बत करने वालों की एक वादी है, जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो कीना किस तरीके से दूर हो जाता है कि इतने लोग इतनी दुनिया से। और मैं अपनी सोशल मीडिया पर भी मैं कहता हूँ कि ये दिस इज़ नॉट अ पर्टिकुलर सेक्ट, दिस इज़ नॉट अ पर्टिकुलर रिलीजन, दिस इज़ नॉट अ पर्टिकुलर ग्रुप। ये सब के लिए ऐसी वादी है कि जहाँ पे आने वालों का मकसद जो है, जो महवर है, वो हुसैन है। क्या उस महवर पे जब लोग आते हैं तो किस तरीके से वो कीना दूर होता है। और जो मोइज़ात की भी बात हो रही थी, बिलाल साहब ने भी बात की अभी, मैं एक जो मेरे जहन में, जो मेरे नज़रिए से मोइज़ा था, वो ये था कि सबसे पहले सुनेंगे आपसे, मुझे भी ब्रेक लेनी है। और अभी आपने आना अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में बड़ी प्यारी बात की थी, मवद्दत। तो मैं ना, जो मेरे देखने वाले हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ बच्चे ज़रूर शो ज़रूर देखें, हमारी पूरी सीरीज़ ज़रूर देखें, ये मवद्दत क्या होती है, ये मोहब्बत से कैसे डिफरेंट होती है। आज हम बात कर रहे हैं उन प्यारे प्यारे वाक़यात की जो कि रोनुमा हुए उस वक्त जब हमारे बहुत प्यारे लोग, और हम जब स्पेसिफिकली जाते हैं हज उम्रा ज़ियारात के लिए, तो उस वक्त हमारे साथ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम कहते हैं कि या मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह, ये ज़रूर कोई ना कोई तेरी मंशा होगी कि तूने मेरे सामने ये चीज़ रखी, कि तूने मेरे सामने ज़िंदगी की ये हकीकत आश्कार की। गाजी बात कर रहे थे मवद्दत की। देखिए, मोहब्बत होती है जो हम लोग आम आदमी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना, फिर मोहब्बत की इंतहा भी होती है। मवद्दत होती है कि आप इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप ये नहीं देख रहे होते कि अगले से वो रिटर्न आएगा भी नहीं होगा। ये बिल्कुल जुनूनियत, ये बिल्कुल इश्क, बल्कि इश्क से भी पता नहीं इंटू आप 1000 कर लें, तो ये मवद्दत होती है। और ये मवद्दत हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह की पाक हस्तियों से ही कर सकते हैं। इसमें इंसान का कहीं पे जो है ना, कर नहीं सकते। कर ही नहीं सकते। हाँ। बात बताऊं, आपको उस तरफ लाया जाता है तो आप कर सकते हैं जी। हम बहुत से लोगों को ऐसा भी देखते हैं, हम जानते हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे दोस्त यार हैं, हमारी फैमिली में होते हैं कि उनमें उस तरह से वो एहसास और वो मोहब्बत नहीं देखी जाती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, उनके अंदर आपको मोहब्बत और वो एहसास देखा जाता है। तो अच्छा गाजी, आप अपना वाकया बता रहे थे कि जो आपके साथ पहला ऐसा वाकया रोनुमा, वो क्या था? जी, और वाकया जो है वो देखने
से उसका ताल्लुक था। मैं अगर ये अपनी ज़बानी किसी के सुनता तो शायद मैं उसको ना यकीन करता कि मैं अभी करबला में, ये जो मेरा सबसे पहला वाला ट्रिप था उसमें मैं करबला में घूम रहा था इर्द गिर्द, और इमाम के रोज़े के पास ही मैंने देखा कि लोगों का एक हजूम वहाँ पे लगा हुआ है, और लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर, कोई बीच में कोई सेंटर में कोई चीज़ है तो बहुत से लोग ऐसे जमा हुए हैं, तस्वीरें भी खींच रहे हैं, मोबाइल वगैरह। तो मुझे लगा शायद कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, किसी की तबीयत ना सही हो। तो मैं करीब जाके देखा तो एक शख्स बीच में खड़ा हुआ था और उस शख्स के हाथ में एक सलीब थी। सलीब यानी वो क्रिश्चियंस का जो क्रॉस होता है वो पकड़ के। अब सारे लोग उसके इर्द गिर्द जमा हुए हैं, तो मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या जाके। लेकिन जब मैंने ऐसे उठ के देखा थोड़ा सा, तो देखा कि सब लोग जाके आगे बढ़ के उस शख्स के हाथ चूम रहे हैं, उस शख्स को गले लगा रहे हैं, उस शख्स को के करीब आके मैं समझ सकती हूँ, हाँ, बात करना मुश्किल हो रहा है आपके लिए कि और मेरे लिए इतना वो शेकअप पॉइंट था कि मैंने पूरी ज़िंदगी देखा है कि अगर किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी से कोई शख्स हो तो जाके, मतलब एक ज़रूरी नहीं कि उनको उस तरीके से वेलकम किया जाए, लेकिन करबला में उस वक्त जब मैंने इस शख्स को जिस तरीके से वेलकम होते हुए देखा, वो शख्स था, उसके कुछ दोस्त थे, ये सब एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ अफराद थे जो कि करबला आए हुए थे ज़ियारत के लिए, और वो ये लेके अपनी जब सलीब लेके खड़ा हुआ था, वो बता रहा था कि मैं क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन होने के बावजूद उस शख्स को इस तरीके से इज्जत मिल रही थी कि तुम यहाँ पे तो आ गए हो, तुम मजहब से, किसी भी फिरके से, किसी भी बैकग्राउंड से आ सकते हो, लेकिन जब तुम इस जगह पे आ गए हो, जब तुम करबला में आ गए हो, तब तुम इमाम हुसैन के मेहमान हो। इमाम हुसैन से मोहब्बत के लिए ना आपको किसी एक सेक्ट का होना ज़रूरी नहीं। बिल्कुल, हाँ, हुसैन इज़ फॉर ऑल, हुसैन इज़ फॉर ऑल। आपका कैसा पहला एक्सपीरियंस था उस्मा, और आपका बेटी? अच्छा, मैं जब से आई हूँ मैं आप लोगों की बातें सुन रही थी, कुतुब भाई की, आप सब लोगों की। मैं सही बताऊँ, वैसे हम बहुत बोलते हैं, मतलब मैं बहुत बोलती हूँ, काम हम सबका ऐसा है बोलने वाला, लेकिन यहाँ आने के बाद ना कहते हैं आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जब आप उनको याद करते हैं दोबारा सोचते हो यार वाकई हुसैन तो किसी एक फिरके का नहीं है, ये सबका है। ये तो वो कहते हैं ना, हम लोग अब उस जगह जैसे मैं जाती हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे हम लोग काम करते हैं, और मैं यहाँ पे भी बहुत सारी इमाम बारगाह में गई हूँ, और मैं जो फीलिंग देखती हूँ, मैं वहाँ पे लोगों को वहाँ का प्रोटोकॉल देखती हूँ, वहाँ पे लोगों को एक दूसरे की खिदमत करते हुए देखती हूँ। जैसे भी रज़ा ने कहा कि जो पानी हम लोग सबीले जो माशाल्लाह लग रही है जगह जगह, हर जगह हम लोग कहते हैं जी महंगाई होगी, ये होगी, लेकिन आप देखिए हर चीज़ उससे ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। आपको जगह जगह वो तमाम चीज़ें मिल रही है, और उसमें दर्स है। हाँ, ये लेसन दिया उन्होंने। वो जज्बा, जब जज्बा का आप सोचते हो ना कि हम लोग तो धूल की धूल भी नहीं है यार, उन हस्तियों ने हमारे लिए, कहते हैं हम शायद आज जो बैठे हुए हैं, शायद नहीं यकीनन 100%, वो इसलिए है कि अगर ये ना होता तो हम ना होते। और सबसे बड़ी बात ये कि हम कहते हैं यार ये एक फिरके जो कुछ लोगों के दिमाग में होता है, मैं कहती हूँ नहीं, मैं उस फिरके की नहीं हूँ, पर मैं उसको ज़्यादा मानने वाली हूँ, मैं ज़्यादा मजलिस सुनने वाली हूँ, मैं ज़्यादा पता नहीं बाजार में आपको शोबिस की लगती हूँ, पर मैं ज़्यादा एहतराम करने वाली हूँ, मैं ज़्यादा स्पेशली जो 10 दिन होते हैं, मैं कहती हूँ यार इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसमें गाने नहीं होने चाहिए, इसमें ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए, इसमें ऐसा मेकअप नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कहती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ इंजॉय करते हैं ना, लेकिन हमारी ज़िंदगी जिसकी वजह से है, जो हम लोगों को सहूलियात मिली हुई हैं, जिन हस्तियों की वजह से हम उन हस्तियों से को माँ बाप सबसे प्यारी हस्ती होती है ना हमारे लिए, उनका इंतकाल हो जाता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, शिद्दत कम होती है, हम रोते हैं, लेकिन वो शिद्दत नहीं होती। लेकिन ये वाकया, ये हम कहते हैं, हम जब सोचते हैं ना हमारे आंसू यहाँ होते हैं।